Hello dear student, welcome back to my channel and today I am going to teach gerund part second in synthesis। ठीक है, सिंथेसिस में जो मैं gerund के द्वारा आप सिंथेसिस कर रहे हैं तो उसके पार्ट सेकंड को हम पढ़े। फर्स्ट पार्ट में मैंने for प्लस gerund और by प्लस gerund को बताया था और इसमें मैं जो है आज मैं in spite of प्लस gerund और आपको मैं after प्लस gerund बताऊंगा। इन स्पाइट ऑफ प्लस gerund और आफ्टर प्लस gerund के बारे में बताऊंगा। तो देखते हैं फर्स्ट हमारा क्या है, इन स्पाइट ऑफ प्लस gerund। ठीक है, देखते हैं इन स्पाइट ऑफ प्लस gerund है क्या और इसके यूज क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो, वी नो दैट इन सिंथेसिस वी कंबाइन टू और मोर सेंटेंस। सिंथेसिस में हम दो या दो से अधिक वाक्य को कंबाइन करते हैं। ठीक है, इसमें भी दो या दो से अधिक वाक्य दिए रहेंगे। तो याद रखिए, मैं इसके रूल्स को बनाता हूं। इन स्पाइट ऑफ प्लस gerund कहां यूज होगा, तो याद रखिए जब दोनों वाक्यों से हमें, रूल्स है याद रखना, जब दोनों वाक्यों से हमें यह देखने से हमें यह प्रतीत हो, ऐसा लगे कि दोनों आपस में विरोध व्यक्त कर रहे हैं, आई मीन्स दोनों आपस में एंटी हो गए हैं, दोनों ही वर्ब आपस में एंटी हो गए हैं, तो हम पहले वाक्य की पूर्ण क्रिया को इन स्पाइट ऑफ प्लस gerund में बदलते हैं तथा इसके ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ठीक है, और दूसरे वाक्य को हम जो करते हैं उतार देते हैं। तो मैंने क्या बताया कि जब दोनों वाक्यों को देखने से हमें यह प्रतीत हो कि दोनों आपस में विरोध व्यक्त कर रहे हैं, कंट्रास्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले वाक्य की पूर्ण क्रिया को इन स्पाइट ऑफ प्लस gerund में बदलते हैं तथा उसके ऑब्जेक्ट को लिखते हैं और बाकी को जो करते हैं उतार देते हैं। तो एग्जांपल के जरिए आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एग्जांपल। ठीक है, यहां एग्जांपल में लिया, फर्स्ट एग्जांपल है he worked hard, he failed। ठीक है, यहां देखिए he worked hard, उसने मेहनत किया, he failed, वह असफल हो गया। ठीक है, यहां दोनों वाक्यों को देखने से हमें क्या लगा, इसने मेहनत किया और फेल हो गया, तो बड़ी नाइंसाफी हुआ ना कि मेहनत किया भी और फेल भी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब दोनों वाक्यों को देखने से ऐसा लग रहा है कि दोनों आपस में विरोध व्यक्त कर रहे हैं, एंटी हो गए हैं, तो यहाँ पे हम जो फर्स्ट सेंटेंस की जो पूर्ण क्रिया होती है वर्क, उसी को हम इन स्पाइट ऑफ प्लस gerund बदलते हैं और बाकी को हम जो करते हैं उतार देते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे जो है वर्क है, तो इसी वर्क को हम इन स्पाइट ऑफ प्लस gerund, वर्क है तो इसको हम वर्किंग बदल दिया, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। एक्चुअली इसकी मीनिंग्स क्या होती है, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है हिंदी में के बावजूद, मतलब क्या हुआ कि कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी वो असफल रहा। ठीक है, तो यहां दोनों वाक्यों को मैं देखने से कैसा लग रहा है, दोनों आपस में विरोध व्यक्त कर रहे हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, मनीष danced very greatly manner, he did not get prize। ठीक है, मनीष डांस वेरी ग्रेटली मैनर, he did not get prize। चलो भाई, मनीष जो है इतने अच्छे से डांस कर रहा है, इतने अच्छे तरीके से डांस कर रहा है, लेकिन उसको प्राइज नहीं मिला। ये तो बहुत नुकसान की चीज हुआ। ठीक है, कि उसने इतनी मेहनत किया और फिर भी जो है वो अच्छा प्राइज नहीं कर पाया। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट वाक्य का जो फर्स्ट वाक्य है आपका डांस है। ठीक है, इस डांस को हम, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ प्लस gerund बदलते हैं। यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ
dancing very greatly manner. He did not get prize. ठीक है, in spite of very greatly manner, in spite of dancing very greatly manner, he did not get prize. इतने अच्छे से डांस करने के बावजूद भी उसको प्राइज नहीं दिया गया। ठीक है, यहाँ पे जो है इन स्पाइट ऑफ वर्क, इन स्पाइट ऑफ जेरेंट जो आप यूज कर रहे हो एक्चुअल में वो कंट्रास्ट के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो याद रखिए ऐसे एग्जांपल बहुत सारे आप बना सकते हो, बट इसकी जोड़ने की जो मैंने विधि बताई है वो हमेशा याद रखना कि फर्स्ट वाक्य की पूर्ण क्रिया को ही हम इन स्पाइट ऑफ प्लस जेरेंट में बदलते हैं तथा दूसरे वाक्य की पूर्ण क्रिया को हम ज्यों का त्यों लिखते हैं या पूरे सेंटेंस को हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका इन स्पाइट ऑफ प्लस जेरेंट। अब आपका मैं नेक्स्ट है आफ्टर प्लस जेरेंट। बहुत ही चिंदी है, बहुत छोटा सा है, इसको आसान तरीके से मैं बता दे रहा हूं कि जब दोनों वाक्यों को देखने समय यह प्रतीत हो, ऐसा लगे कि एक कार्य पहले हुआ है और दूसरा कार्य बाद में हुआ है। एक कार्य पहले हुआ है और दूसरा कार्य बाद हुआ है। नॉर्मल लाइफ में ले लो कि मैं खाना खाया और स्कूल गया, मैंने ये किया फिर वो किया। ठीक है, तो एक कार्य पहले और दूसरा कार्य बाद में हो तो पहले वाक्य की पूर्ण क्रिया को हम आफ्टर प्लस जेरेंट में बदलते हैं तथा दूसरे वाक्य को हम ज्यों का त्यों उतार देते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं एग्जांपल लेता हूं, I ate the food. I ate the food. I went to school. I ate the food. I went to school. खाना खाया, स्कूल गया। तो खाना खाने में समय लगा ना, पहले खाना खाया इन्होंने फिर स्कूल गए, तो ये पहले वाक्य की पूर्ण क्रिया है एट, तो इसको हम आफ्टर प्लस जेरेंट बदलते हैं। आफ्टर ईटिंग द फूड आई वेंट टू स्कूल। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। निशा प्रिपेयर्ड द लेसन, शी वेंट फॉर एग्जाम। देखिए, निशा प्रिपेयर्ड द लेसन, शी वेंट फॉर एग्जाम। पहले इसने लेसन को प्रिपेयर किया फिर वो एग्जाम के लिए गई। ठीक है, तो यहां पे प्रिपेयर आफ्टर प्रिपेयरिंग द लेसन, यही चीज निशा वेंट फॉर एग्जाम। यहां आपने क्या सीखा दोनों से, इन स्पाइट ऑफ प्लस जेरेंट और आफ्टर प्लस जेरेंट दोनों ही डिफरेंट हैं। ठीक है, बट इन स्पाइट ऑफ प्लस जेरेंट का एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं कि जब दोनों वाक्यों को देखने समय ऐसा लगे कि दोनों आपस में विरोध कर रहे हैं तो हम इन स्पाइट ऑफ प्लस जेरेंट बदलते हैं, और जब दोनों वाक्यों को देखने समय ऐसा लगे या प्रतीत हो कि एक कार्य पहले हुआ है एक कार्य बाद में हुआ है तो वहां पे आफ्टर प्लस जेरेंट बदलते हैं। हाँ, मैंने दो ही एग्जांपल दिए हैं, अगर आपको कुछ और एग्जांपल की जरूरत है, ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप जो है हमें कमेंट कीजिए और मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे एग्जांपल एक साथ रहेंगे। ठीक है, तो ताकि आप ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल करें, अपने एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर करें, अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर लीजिए आप। ठीक है, दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।